नरेंद्र नाथ दत्त। तो बोल सकते हो बच्चों, नरेंद्र का मीनिंग क्या है? नर रूप से जो इंद्र है, ठीक ना, वही नरेंद्र है। और जिन्होंने छोटे से ही अपने ये नाम को और भी बड़ा बनाया, विवेकानंद। बच्चों, हम सबके अंदर मन है, दिल है, लेकिन उसके साथ अगर विवेक यानी ज्ञान उसका भी वास हो और वो होता है तो हम सब विवेकानंद बन सकते हैं। तो ये आपका उम्र है, ये आपका समय है जो आप सब विवेकानंद बन सकते हो। ऐसी उम्र में जिन्होंने श्री रामकृष्ण देव के पास गए थे और बताए थे कि भगवान कौन है दिखाओ, तो बोले कि भगवान तो तुम्हारे अंदर है। बोले कहाँ है, हम तो महसूस नहीं कर पा रहा हूं। तो श्री रामकृष्ण देव ने क्या किया, एक पैर लिया उनका और उसके सीने में लगाया, एक लात दिया, सोच सकते हो। तो उन्होंने का आंखें बंद हो गए और महसूस किया, यस, मेरे अंदर ही तो भगवान है। और उसी वक्त उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को गुरु मान लिया। और श्री रामकृष्ण देव उनको बस एक ही बात बोला कि अगर तुम खुद के लिए जियोगे तो बस तुम्हारा परिवार ही तुम्हारा याद रखेंगे, अगर तुम समाज के लिए, देश के लिए, पूरा विश्व के लिए जियोगे तो पूरा विश्व तुमको भगवान बनाएंगे। तो उन्होंने उस वक्त से संन्यास धर्म का पालन किया। और उस वक्त उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ शिक्षा पाने से नहीं, शिक्षा को विकास करना है। और इसलिए उन्होंने ये भारत के युवा समाज को उन्हें जागरूक किया। उन्होंने ये बताया था गीता पाठ से अच्छा है फुटबॉल खेलना। और उस वक्त जितना भी हमारे भारत का धर्मीय गुरु था, उन्होंने विरोध किया, ये क्या बोल रहा है, फुटबॉल खेलना अच्छा है। फिर उन्होंने बोला कि हाँ, अगर हम स्पिरिचुअली हम डेवलपमेंट करें हमारा, लेकिन हम फिजिकली वीक रहे तो हम कभी स्वाधीनता नहीं पा सकते हैं। हमको शिक्षा के साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज करना है, क्योंकि हमको स्वाधीनता पाना है। और बच्चों, आप सबको मालूम होगा कि उस वक्त जब क्रांतिकारी जितना भी था हमारे भारतवर्ष में, उनके पास हमेशा विवेकानंद जी का कुछ ना कुछ लिखा हुआ एक पत्र था या कुछ बानी था या कुछ फोटो था। और उसको लेके वो इतना हिम्मत से अपना जी जान लगा के काम किया और मेहनत किया कि हमारे भारत का स्वाधीनता मिल गया। उस वक्त जब गांधी जी हमारे भारत आए और विवेकानंद जी के जो बानी किताब पढ़े और उससे उद्बुद्ध होके आज देखो कितना बड़ा काम किया भारत के लिए। उसके साथ नेताजी, उन्होंने भी अपने गुरु मानते थे। तो ऐसे करके भारत का जो विकास है उसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका लिया विवेकानंद जी। विवेकानंद जी वही व्यक्ति है जो धर्म सम्मेलन में अपने धर्म बेस्ट ऐसा नहीं बोला, बोला कि मेरा धर्म भी आपके धर्म से, आपके धर्म जैसे ही है। और हमारे जो भारत, वो बस धर्म नहीं है, ये सोच है जो पूरे विश्व को इकट्ठा करने के लिए प्रयास कर। यही वो देश है जहां पे धनी गरीब वर्ण विभेद, क्रिश्चियन मुसलमान हिंदू सब एक साथ मिलकर रहते हैं और शांतिपूर्ण रहते हैं। आओ हमारे देश घूमो, देखो कि धर्म क्या है। हमारा देश वो संस्कृति को पालन करते हैं जहां पे एक नारी को माँ के रूप से दिखाया जाता है, एक पत्थर को भगवान, एक पेड़ को भी भगवान, एक पशु को भी भगवान रूप से पूजा किया जाता है। क्योंकि इस दुनिया में हम जितना इंपॉर्टेंट है, एक पशु, एक पक्षी, एक पेड़, एक पत्थर उतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये सोच सिर्फ एक दिन में एक वक्तव्य में नहीं हुआ है, बाद में भी ये आलोचना चलते गया। और उनका ये विचार सुनने के लिए ये जो था सभा शिकागो में, वो और भी बढ़ा और भी चलता रहा। और दुनिया जाना कि हाँ, इंडिया एक देश है, भारत एक देश है जहाँ पे इंसानियत का वास है। इसके बाद मैं बोलना चाहूंगी, आज ये नवोदय विद्यालय का जो सोच है, आप सबको पता है श्री रामकृष्ण मिशन का नाम सुना है सभी ने। उन्होंने उस वक्त 1997 में स्थापन किया। और ऐसे ही बच्चों को इकट्ठा करके उनको पढ़ाने का जो संकल्प लिया, उसके बाद यही सोच को जब भारत स्वाधीन हुआ, उसके बाद
इसको अप्लाई किया भारत सरकार ने। अब सबको पता है कि इंदिरा गांधी का नाम पता है ना, उन्होंने भी ऐसे ही जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रविंद्र भारती विश्वविद्यालय बना वहां पे पढ़ाई किया, उसके बाद उनका जो बेटा कौन है, राजीव गांधी, है ना, उन्होंने भी इस सोच को आगे बढ़ाया और ऐसे ही सोच को पूरा भारत में विस्तार करने के लिए नवोदय विद्यालय का स्थापन किया, जहाँ पे हम सब पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। और हमारा सबका ये दायित्व है कि विवेकानंद जी का ये सोच को और भी आगे बढ़ाना है और रुकना नहीं, हमारे मकसद पर पहुंचना है। उसके लिए जो कुछ करना है हम करेंगे। थैंक यू।